कई बार क्या होता है कि हमें अपने ब्लॉग से ब्लॉग पोस्ट को डिलीट करना पड़ता है। इसके कई रीजन होते हैं, लेकिन ब्लॉग पोस्ट को डिलीट करने के लिए सिर्फ थ्रैश कर देना गलत है। इससे क्या होता है, इससे आपकी एसईओ का हार्म होता है। आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, जब भी आप अपने ब्लॉग में ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो जो आपकी ब्लॉग पोस्ट है ना, वो सर्च में इंडेक्स हो जाती है। आप क्या करें, आप गूगल पे जाए और यहाँ पर आप लिखिए साइट सेमीकोलन और इसके बाद आपका जो ब्लॉग नेम है। ब्लॉग नेम लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कितने सारे पोस्ट आपकी सर्च में इंडेक्स हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जब ये पोस्ट आप यहाँ से डिलीट कर देते हैं ना, तब भी ये गूगल में इंडेक्स रहते हैं और यहाँ पर आर्टिकल आपको दिखते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये मैंने साइट और यहाँ पर मैंने अपना साइट नेम लिखा है। इसको मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। अब रिफ्रेश करने के बाद देखिए कि यहाँ पर ये पोस्ट है, ठीक है, ट्रांसलेटर जॉब, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ। ये आप देखेंगे ये अभी भी गूगल में इंडेक्स है ना, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये वही ब्लॉग है। इस पे मैंने सिर्फ 7 पोस्ट है। कुछ पोस्ट मैंने ड्राफ्ट कर दी और कुछ मैंने डिलीट किए। तो यहाँ पर मैंने इसको एंटर किया और यहाँ पर मैंने सर्च किया। देखिए यहाँ पर ये पोस्ट है ही नहीं। इस पोस्ट को मैं बहुत पहले ड्राफ्ट कर चुकी हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर मैं ड्राफ्ट में आती हूँ और मैं आपको वही पोस्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाली जो पोस्ट है ये अभी ड्राफ्ट में है, ये पब्लिश नहीं है। लेकिन अगर आप सर्च में देखेंगे तो ये सर्च में यहाँ पर दिख रही है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक पोस्ट लिखी हुई है। अब जैसे कि ये पब्लिश पोस्ट है। अब मैंने ये लिखा है पोस्ट यूट्यूब एसईओ का काम करके पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। अब ये वाली जो पोस्ट है अगर मैं इसे डिलीट कर दूं तो दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी। अब देखेंगे यहाँ पर मुझे 12 इनकमिंग लिंक्स मिल रही है। मतलब मैंने इस पोस्ट को कुछ 12 पोस्ट में लिंक करके रखा है। अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगी, जैसे कि ये है, इस पोस्ट को मैंने ओपन किया और यहाँ पर मैं अगर स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ये इंटरनल लिंक करके रखा है। अगर इस पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं क्लिक करती हूँ, तो मैं इसी पोस्ट पे जाऊंगी, है ना, जिसे मैं डिलीट करने वाली हूँ। तो अगर मैं इस पोस्ट को यहाँ से डिलीट कर दूंगी तो यहाँ पर अगर कोई यूजर क्लिक करेगा तो उसे क्या आएगा, 404 का एरर आएगा। अगर आप अपनी पोस्ट को डिलीट करते हैं तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि इससे आपका एसईओ खराब होता है। पहला तो अगर आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को डिलीट कर देंगे तब भी ये इंडेक्स इतनी जल्दी नहीं हटती है। दूसरा, अगर आपने इस पोस्ट को थ्रैश कर दिया है ना, जहां से ये पोस्ट आपने इंटरनल लिंक की है, वहां से ये 404 का एरर आ जाता है। तो अब आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। डिलीट करने के पहले आपको क्या करना है, जैसे कि इस पोस्ट को आपको डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर कितनी इनकमिंग लिंक है। अगर यहाँ पर 0 है तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको इनकमिंग लिंक दिख रही है तो सबसे पहले इन पोस्ट से आपको इसकी लिंक डिलीट करनी होगी। वो कैसे आप करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको जाना है आपकी सर्च कंसोल में। ये देखिए, आप गूगल सर्च कंसोल में जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको लिंक का ऑप्शन मिलता है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी वही वाली पोस्ट देखनी है जो आप डिलीट करने वाले हैं। हम कौन सी पोस्ट डिलीट करने वाले हैं, यूट्यूब एसईओ का काम करके पैसे कैसे कमाएं। मैं इसे एक बार ओपन कर लेती हूँ। इसका जो यूआरएल है वो है यूट्यूब एसईओ का काम करके पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर सर्च करेंगे। आप देखेंगे ये है वो पोस्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब ये वाली पोस्ट है जिसे हमें डिलीट करना है, ये हमने सर्च कंसोल में फाइंड की, ये वाली पोस्ट है। इसमें देखेंगे कि टोटल 13 इंटरनल लिंक दिख रही है। पहला तो होम पेज से, तो जैसे ही आप ये पोस्ट डिलीट करेंगे तो वो होम पेज से हट जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि कौन कौन सी पोस्ट में वो है। जैसे कि ये वाली पोस्ट है यूट्यूब चैनल, ये आपको ओपन करना है और आप देखेंगे कि आपने वो पोस्ट कहाँ पर इंटरनल लिंक करके रखी है। जैसे कि ये है यूट्यूब एसईओ का काम करके पैसे कैसे कमाएं। आपको बहुत सारी एक एक करके पोस्ट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये बहुत इजी तरीका है। आपको क्या करना है, पहले इन पोस्ट से इसको डिलीट करना है। जब डिलीट हो जाए और यहाँ पर आपको 0 दिखने लगे, मतलब यहाँ पे जो 12 दिख रहा है ना, यहाँ पर 0 हो जाए, फिर यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो। इस तरह से डिलीट करने से आपकी ब्लॉग का एसईओ हार्म नहीं होगा। अब दूसरी बात, जब आप यहाँ से डिलीट कर देंगे, है ना, तो यहाँ से डिलीट करने के बाद भी आपका जो सर्च में इंडेक्स हो चुका है, गूगल में जो पोस्ट आपकी इंडेक्स हो चुकी है, वो तुरंत यहाँ से डिलीट नहीं होगी। तो अब सर्च से कैसे डिलीट करना है और कैसे अपनी ब्लॉग पोस्ट को परमानेंटली डिलीट करना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट करें, क्योंकि आपकी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और उसके लिए फिर मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि कैसे अपने ब्लॉग पोस्ट को आपको परमानेंटली डिलीट करना है।
देखिए, 2 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि सपोज़ ये जो ब्लॉग पोस्ट है, ये मुझे अपने ब्लॉग के लिए अब रिलेवेंट नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कि मैंने इसमें गलती की है, मुझे इसे डिलीट करना है। तो आप इसके 2 रीज़न होते हैं, या तो इससे मिलता-जुलता मैं कोई आर्टिकल लिख के इसे रीडायरेक्ट कर दूँ, और अगर मैं रीडायरेक्ट नहीं कर सकती तो मैं इसे परमानेंटली डिलीट कर दूँ। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी पोस्ट को सबको जाके होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो ये भी एक गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि देखिए इसका जो इंटेंट है वो अलग है। अब इस पोस्ट को पढ़ने के लिए वो आपकी होम पेज पे आके क्या करेगा यूजर, 1-2 पोस्ट के लिए चल जाता है, लेकिन अगर आप बल्क में यही काम करेंगे तो इससे आपकी ब्लॉग का एसईओ खराब होगा और आपकी यूजर का एक्सपीरियंस भी खराब होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपने ब्लॉग पोस्ट को परमानेंटली डिलीट करना है, या फिर उसे रीडायरेक्ट करना है तो कहाँ रीडायरेक्ट करना है, और क्या सही प्रोसेस रहेगी। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।